परिवार के गोद में ही विशेष बच्चों को पहला अपनापन मिलता है। वहीं से मन में विश्वास का उजियारा सहज ही खिलता है। घर में मिले समावेशन से सपनों को उड़ान की नई दिशा मिल जाती है। विश्व दिव्यांग दिन यही याद दिलाता है कि समावेश की राह परिवार से ही शुरू हो जाती है। नमस्कार, मैं सीमा कुमारी आज आप सभी के सामने फिर से एक बार 1 साल के बाद आज के इस विशेष अवसर पर आपके साथ चर्चा करने के लिए, आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए आपके साथ जुड़ी। हर साल संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस हम जिसे जानते हैं, विश्व दिव्यांग दिवस पर हर कोई अलग अलग तौर पर, अलग अलग पैमाने पर ये दिवस मना पाए, इसलिए एक थीम तय करते हैं ताकि समाज में दिव्यांगजनों के लिए स्वीकृति और समावेशन की भावना बढ़े और समावेशन को बढ़ावा दिया जाए। इस वर्ष भी एक थीम तय की गई है और इस वर्ष की थीम है फोस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटी फॉर एडवांसिंग सोशल प्रोग्रेस, यानी समाज को दिव्यांगजन समावेशी बनाकर सामाजिक प्रगति की ओर बढ़ावा दें। लेकिन समाज में समावेशन की शुरुआत होती कहाँ से? परिवार से होती है, माता पिता से होती है, भाई बहन से होती है। हमारे इन बच्चों के लिए परिवार यानी कौन होता है? यही तो लोग होते हैं। समाज कौन होता है? हमारा परिवार होता है। आज हम इसी परिवार के बारे में बात करेंगे जो समावेशन की नींव रखते हैं, जहां पर समावेशन की नींव तय की जाती है। हम सब सोचते हैं कि समाज बदले, समाज में किसी न किसी का बदलाव आए, तो ये समाज बनता किससे है? आपसे बनता है, हमसे बनता है। हम जब समाज में बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों को उनका परिवार होने के नाते खुद में बदलाव ला पाए हैं? क्या हमने अपने बच्चों को पूरी तरीके से अपनाया है? क्या हमने उन्हें परिवार में बराबर की जगह देने की कोशिश की है? चलिए इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं और कुछ सवाल परिवार होने के नाते खुद से करें। क्या हम रोज कुछ मिनट तक उनसे बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, कितने हमारे लिए वो मायने रखते हैं? क्या हम उनको बताते हैं वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्या हम पूछते हैं कि आज का उनका दिन कैसा रहा? दिन कैसा रहा यानी ये नहीं कि हम उनको रिपोर्टिंग पूछे कि आज दिन में क्या क्या किया, क्या खाया, होमवर्क दिया, नहीं। उनके साथ सिर्फ बातचीत करना कि आज उनके दिन में ऐसी क्या खास बात हुई जो उन्हें दिल से खुशी महसूस करवा रही, और वो बात क्या थी और क्यों थी। क्या हम ये जानने की कोशिश करते हैं? क्या हम उनसे 5 से 10 मिनट सिर्फ उनसे आई कांटेक्ट देकर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं? बातचीत करना और बच्चों को सिर्फ उनसे जानकारी लेना बहुत फर्क है। उनसे आई कांटेक्ट देकर बात करने से उन्हें ये महसूस होता है कि हम उनको वक्त देकर उनसे बातचीत करें। क्या हम ये करने की कोशिश करते हैं? क्या हम कभी उनको पूछते हैं कि खाने में आज उनकी पसंद का खाना हम खा सकते हैं? हम सभी लोगों को बोलते हैं कि आज हम उनकी पसंद का खाना खाएं, सभी लोगों की तरह। क्या हम ये कोशिश करते हैं? क्या हम छोटी छोटी जिम्मेदारियां, जैसे हम जानते हैं कि हमारे घर में त्योहार होता है तो त्योहार में बहुत सारे काम होते हैं, साफ सफाई होती है, घर का कुछ सामान लाना होता है, क्या उसमें हम उनको ये ना सोचकर कि ये तुम्हें नहीं जमेगी क्योंकि तुम दिव्यांग हो, ये ना सोचकर या फिर उनकी दिव्यांगता ध्यान में ना दे लाकर, क्या हम उनको एक बड़ी जिम्मेदारी देते हैं कि तुम भी घर के एक मेंबर हो, साफ सफाई में हाथ तो तुम्हें भी एक दिन बटाना होगा? क्या हम ये करने की कोशिश करते हैं? क्या हम घर के कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस है, महत्वपूर्ण निर्णय है, उन निर्णयों के बारे में क्या हम उनकी राय पूछते हैं? क्या हम उनको पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, घर में अगर नया फर्नीचर बनाना है, तुम्हें क्या लगता है कौन से रंग का फर्नीचर तुम्हें पसंद है? उनकी पसंद का, उनकी नापसंद का, उनके ओपिनियन का विचार हम उनको पूछते हैं। शायद इनमें से सारी ही बातें हम ना कर पाए, पर इनमें से 2 भी बातें अगर हम हर रोज उनके साथ करें तो यकीन मानिए हम घर में समावेशन की शुरुआत कर चुके। हम अक्सर कहते हैं ना कि समाज बदलना चाहिए, लोग बदलने चाहिए, पर यह सच है जब आप अपने बच्चों को अपने परिवार में शामिल करते हैं तो समाज भी उन्हें अपनाता है। सबसे पहले एक्सेप्टेंस या समावेशन की जो भूमिका है वो कुटुंब से शुरू होती है, फैमिली से शुरू होती है। कहा जाता है कि कुछ अच्छा करने के लिए शुरुआत खुद से करनी होती है, अपने आप से करनी होती है। तो आइए पहले दिव्यांग समावेशी परिवार बनाते हैं, फिर दिव्यांग समावेशी समाज अपने आप ही बनेगा। इस विश्व दिव्यांग दिवस पर हमारे
सुनने वाले, इस वीडियो को सुनने वाले, देखने वाले सभी विशेष बच्चों को, विशेष लोगों को ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। आप हमारी ताकत हैं, आप हमारी प्रेरणा हैं। धन्यवाद।